मरने के बाद इंसान अगर अच्छे अमाल होंगे, वो जहाँ भी दफन हो उसको फरिश्ते रातों रात यहाँ ले आते हैं। अगर इंसान के अमाल अच्छे ना हो, बुरे हों, यहाँ मर के दफन कर देते हैं, तो कहते हैं कि उससे अजाब कम किया जाता है, क्योंकि इस जगह का ये जगह जो है मुकद्दस जगह है। इस जगह की तकद्दुस की वजह से, और इस जगह पे 70,000 अनबिया के वाक़या बताते हैं कि यमन में एक खातून फौत हुई थी। वो थी बहुत शरीफ, नेक, ईमानदार खातून, और साथ में उसने वसीयत की कि मेरे मरने के बाद मेरे जो जेवर हैं मेरे साथ दफन करना। वो खातून मर गई। उसके बाद कुछ देर बाद उसके शौहर जो साथ था उसके दफनाना भूल गया। उसके दफनाने के बाद उसे याद आया कि मेरी बीवी ने मुझे नसीहत की थी कि मेरे जेवर मेरे साथ दफनाना। फिर जब उसने कब्र खोला तो देखता क्या, उसकी बीवी के कब्र में एक जवान है, दाढ़ी मुंडी हुई, मूछें तनी हुई एक नौजवान है। वो परेशान हो जाते हैं। आखिर उस वक्त शायद ये किसी मासूम का दौर था, मैंने पढ़ा है कि उनको इल्हाम हुआ कि वो उसकी बीवी नेक परहेजगार खातून थी, उससे मलाइका वाजुस्सलाम लेके गई। जब वो अपनी बीवी की वसीयत अमल करने के लिए यहाँ आ जाते हैं तो कब्र की जो निशानदही उनको बताया गया था उस पर पहुँच के वो खोदना शुरू कर देते हैं। तो साहिब कब्र के जो रिश्तेदार थे वो भी इत्तेफाकन पहुँच जाते हैं कि हमारे भाई के कब्र आप क्यों खोद रहे हैं, वह उसको मारने लगते हैं। तो वो कहता है ऐसा ऐसा हुआ, वो मानते नहीं हैं। आखिर बड़ी उन्नत समाजत करता, अगर कहते हैं कि अगर आपके कौल गलत साबित हुआ तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे क्योंकि तूने हमारे भाई के कब्र खोदी है। ठीक है, वो मान लेता है। जब कब्र खोद के देखते हैं तो वाकई उसकी बीवी वहाँ पे थी। तो जो अच्छी रूह है, यानी इंसान की आमाल है, इंसान जहाँ भी मर जाए और उनके आमाल अच्छे हों तो उनको फरिश्ते यहाँ पे ले आते हैं। इसलिए एक रवायत में है कि यहाँ इंसान अपने कब्र बनाए, अपने औलाद के लिए, अपने भाइयों के लिए, सब के लिए बना के क्या कहते हैं तैयार करे, ताकि मरने के बाद वो यहाँ आ जाए। अब ज़ियारत हमने पढ़ ली, अंदर जाके 2 रकात नमाज है हज़रत हूद और साले पैगम्बर की, वो तवाफ़ करके नमाज़ पढ़ के आ जाए तो फिर आगे इमाम ज़माना के मकाम पे जाएंगे। याली मदद मैं ये आपको इस कब्रिस्तान में लेके आया हूँ और आपको यहाँ का सिलसिला समझाने की कोशिश करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहाँ पे जो है इस तरीके से इस शेल्फ का सिस्टम में सारा बनाया गया है और यहाँ पे जो है बाकायदा जो है मौला के यहाँ पे तवाफ़ करने के बाद जो है उनके रोज़े पे, उसके बाद ये इस तरीके से सेल्फ है। और यहाँ पे हर बंदे की ख्वाहिश होती है दफन होने की, और यहाँ के लोगों को ज़्यादातर इस जगह का सवाब मिलता है, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पे ही सारे जो मुर्दे होते हैं दफनाने के बाद जो है इनकी रूहें यहाँ पे आती हैं और यहीं का सारा हिसाब किताब होता है। और बहुत लोगों की, नेक लोगों की ख्वाहिशें होती हैं यहाँ पे दफन होने की, और सालों साल ये लोग जो है यहाँ की बुकिंगें रखते हैं और कोशिश करते हैं कि आने वाले टाइम में इनको यहाँ पे दफनाया जाए। और सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है यहाँ पे दफनाने की, क्योंकि यहाँ पे ये आदम के ज़माने का भी कब्रिस्तान है, आदम भी यहीं पे दफन हुआ था और 700 अनवा जो है यहाँ पे दफन हुए हैं। और बहुत सारों के बारे में जो है बहुत सारी चीज़ें नहीं पता।
जिनके साथ मैं आया हूँ वो ये कहते हैं कि कम से कम यहाँ पे 2 महीने चाहिए इस कब्रिस्तान को जानने के लिए, डिटेल निकालने के लिए। कब्रों का सिस्टम बहुत अच्छा कर दिया लोगों ने, सालों साल से यहाँ पे जो है अपना जो है वो बनवाया हुआ है सारा कुछ, और वो चाहते हैं कि जब भी वो मरे तो यहाँ पे दफन हो। एक बहुत ज़्यादा एडवेंचर और सीक्रेट है इस कब्रिस्तान की, क्योंकि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ नजफ़ में, ये कब्रिस्तान मुझे हमेशा अट्रैक्ट हुआ है। जहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं वहाँ से कब्रिस्तान नज़र आता है, और कहाँ से कहाँ तक जाता है कुछ नहीं पता। और मैं यही सोच रहा था कि क्या मैं एक दिन में कवर कर सकूंगा, लेकिन हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे जो हैं सलार हैं उन्होंने यही कहा है कि आपको 2 महीने चाहिए यहाँ पे आने के लिए। आप दुआ मांगे कि आपको नजफ़ की दोबारा ज़ियारत हो, और मैं ज़रूर जो है इसको कवर करूँगा, कि मेरी ख्वाहिश इस कब्रिस्तान के बारे में जानने की। इतना तो जानता हूँ कि मौला ने ये कब्रिस्तान और ये जगह जो है अपने हिस्से में ली थी, और उन्हीं के नाम पे है, और उन्होंने ये पूरी जगह जो है एक दे के जो है ये जगह अपने नाम पे की हुई थी। और मौला जो है सीक्रेट के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, और मैं ये दुआ करता हूँ कि किसी तरीके से मैं ये जान सकूँ और आपको बता सकूँ कि कब्रिस्तान का क्या सिलसिला है, और सब कुछ बता सकूं जो आप लोग नहीं जानते। यकीनन आप नियत बांधेंगे और मेरा साथ देंगे और मेरा मौला साथ देंगे, तो मुझे यहाँ की हर बात, और पैगंबरों की भी, यानी कि नूह अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, उनकी हर चीज़ वो मैं जान के आपको बता सकूंगा जो आप बहुत सालों से ढूंढ रहे हैं। आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। यकीन जाने, आप अपने दोस्त फेसबुक पे आसिफ मलंग को ज़रा तवज्जो देंगे तो ये चैनल कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है और कहाँ तक जाएगा। बस दुआ करें कि मेरा शाम का भी जो है वो हो जाए इन 3 महीनों में, ताकि शाम को भी मैं आपको कवर कर सकूं। यकीन जाने कि यहाँ पे आने के बाद यहाँ से जाने का दिल नहीं चाहता। नजफ़ नजफ़ है, नहीं समझा सकता, नहीं बता सकता। यानी मदद। कुछ लोग बोलते हैं बॉक्स बना दो छोटा सा अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने हर उन लोगों के लिए आप जितने चाहें आप बना सकते हैं। नाम ले लेके आप बनाएंगे। कुछ लोग जो हैं वो इस पर एक बड़ा सा बॉक्स बना देते हैं, जैसे कबर की मेहराब होती है, या कुछ लोग जो हैं वो यूँ करके स्क्वायर बना देते हैं। अपने माँ बाप की भी आप बना सकते हैं, जो मर गए हैं, जो ज़िंदा हैं, उनकी भी बना सकते हैं। क्यों कि इसलिए कि इस वादी में लोग, उनकी ख्वाहिश है कि वो इस वादी में मरने के बाद आएँ।
कहा जाता है जो अच्छी रूहें होती हैं वो इस वादी में ऑटोमेटिकली या खुद ब खुद मुंतकिल हो जाती है। जो बुरी रूहें अगर इधर दफना भी जाए तो वो किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाती है। तो बेसिकली आप बुनियादी तौर पर आप अपने यहाँ कब्र के निशान छोड़ के जाते हैं कि आप अपनी निशानी लगा कर जाते हैं कि जब भी आप मरें तो आप रूहानी या दूसरे तौर पर आप यहाँ पे पहुँच जाएं, या फिज़िकली तौर पे भी लोगों ने जो है यहाँ कब्रें ख़रीदी हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया वीडियो में कि यहाँ लोगों ने कई कई मंजिला जो है वो बनाई हुई हैं कब्रें, और वो कब्रें जो है नस्ल दर नस्ल चल रही हैं। और उन कब्रों के अंदर बहुत सी ऐसी कब्रें भी हैं जो खाली हैं अभी तक। और यहाँ पे एक रिवायत ये भी है कि आप अपने ज़मीन ख़रीद लेते हैं कब्र की गवर्नमेंट से, और वो एक लेटर इशू कर देती है आपको। आप दुनिया में कहीं पे भी आपका इंतकाल होगा, जब वो लेटर आप दिखाएंगे इराकी गवर्नमेंट को तो आपको इजाज़त दे देगी डेड बॉडी पूरी लाने को। तो ऐसे भी हमने सुना है कि अगर उस टाइम पीरियड में देर हो या उस प्रोसेस में देर हो तो ज़मीन में जो है वो आर्जी तौर पर जो है वो दफना देते हैं कहीं पे भी। जैसी वो सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है तो उस अमानतन जो दफनाया होता है उसको निकाल के दोबारा ला के इस कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। ऐसे कई केसेस सामने आए हैं और कई चल रहे हैं। बुनियादी मकसद हमारा यहाँ पर आने का ये है कि हम जान सकें कि 1,70,000 अम्बिया जो हैं कमोबेश यहाँ पर जो है ये 70,000 अम्बिया जो हैं वो यहाँ पर जो है मदफून हैं। और इसके अलावा अरबों खरबों लोग जो हैं यहाँ पर आ चुके हैं। जो क़यामत की निशानियों में से कहा गया कि एक एक कब्र से 70-70 मुर्दे होंगे, यहाँ आके पता लगता है कि वाकई ही होंगे, क्योंकि यहाँ कई कई मंजिला हमने नीचे जो हैं वो कब्रें देखी हैं और वीडियो भी बनाई है। और आगे हम इस पूरे कब्रिस्तान को नहीं कवर कर सकते, नहीं ढूंढ सकते। ये सीधा जो मेन जगहें थी हमने आपको वो दिखाई हैं। कुछ फुटेज में हम आपको कब्रिस्तान दिखाएंगे, क्योंकि ये कब्रिस्तान अभी तक मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने ये पूरा जो है वो देखा हो, एक ही कब्र पे गया हुआ हो और यह मेन जो है वो गए हो। तो यह बहुत वसी कब्रिस्तान है, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है आपको कब्रें ही कब्रें मिलती हैं। और यहाँ हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो मरने के बाद यहीं दफन या अली मदद। ये बीबी फातिमा की जगह कहा जाता है, ये उनकी ज़ियारत है। और यहाँ पर जो है लोग आते हैं और ये कपड़ा बांधते हैं मन्नत के तौर पर और नवाफिल अदा करते हैं। हम आपको अंदर का मंजर दिखाते हैं। ये जगह है बीबी फातिमा ज़हरा की, और यहाँ पे जो है लोग अब नमाज पढ़ते हैं इसाले सवाब के लिए, और अपनी नाम जो है दीवारों पे गंदा कर देते हैं। कुछ लोग अपने लफ्ज़ का पहला हर्फ लिख देते हैं, कुछ लोग पूरा नाम लिखते हैं। ये पूरी जगह है साहिब ज़मान इमाम मेहदी के बिल्कुल जो जगह है मुकाम है उसके बैक साइड पर है।